बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 20 और हम इसमें देखेंगे कि अगर आपको ट्रुथ टेबल गिवन हो तो उससे पॉस एक्सप्रेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ सम की जो एक्सप्रेशन है वो कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो तरीकेकार क्या होगा, ट्रुथ टेबल में जो आउटपुट जीरो होंगे, हमें पता है पॉस एक्सप्रेशन बेसिकली जीरो के लिए काम करता है और जिसमें सम टर्म्स होती हैं हमें उनके वो कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं जिसमें आपका आउटपुट जीरो आए। तो यहाँ पे हम आउटपुट जहाँ पे जीरो आ रहा होगा उसको देखेंगे और जो भी बाइनरी वैल्यू होगी इनपुट की उसमें अगर वन आ रहा होगा तो हम इनपुट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, इनपुट का जो भी वेरिएबल होगा, और अगर जीरो होगा तो उसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक है भाई, तो हम सवाल पे आते हैं। सवाल एक ट्रुथ टेबल आपको गिवन है और इसको आपको बेसिकली इससे एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। हम एक कॉलम और बना देते हैं भाई। अब वो कॉलम किसका होगा? सम टर्म का। ठीक है, अब जहां जहां जीरो आ रहा है हमने उसको देखना है बस। तो यहां जीरो आ रहा है, ठीक है भाई, तो ये आउटपुट जीरो है तो इसकी अब सम टर्म लिखनी है। अब यहाँ पे ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, सी भी जीरो है, तीनों जो टर्म्स हैं वो जीरो हैं। अब जब तीनों टर्म जीरो हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनपुट सीधा सीधा हम लिख देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तो हम लिख देते हैं इसके आगे ए प्लस बी और प्लस सी। तो ये हमारी आ गई पहली सम टर्म। दूसरी सम टर्म बिल्कुल इसके नीचे आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट जीरो है। ठीक है जी, तो अब ये क्या बनेगा, यहाँ पे हम देखें सी वन है, बाकी ए और बी जीरो है, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बार। तो ये बन जाएगा ए कि ए जीरो था, बी भी जीरो है, प्लस बी और प्लस सी, क्योंकि वन है तो हम सी के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। ठीक है, नेक्स्ट अगेन आउटपुट में जीरो आ रहा है, तीसरी टर्म है हमारी। अब ये क्या आ रहा है, जीरो वन जीरो, यानी ए वैसे ही आएगा, बी के ऊपर बार लगेगा और सी हम वैसे ही लिख देंगे। ए प्लस बी, बी क्योंकि वन है तो इसके ऊपर आ जाएगा क्या, बार, प्लस सी। ठीक है जी, आप देखें तो अब वन वन आ रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे। अब जहां पे जीरो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, इसको हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो ए है वन, बी है जीरो, सी है वन, तो ए के ऊपर भी बार आएगा, बी के ऊपर बार नहीं आएगा और सी के ऊपर भी बार आएगा। तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी, बी क्योंकि जीरो है तो इसके ऊपर बार नहीं आएगा, सी क्योंकि वन है तो इसके ऊपर बार आ जाएगा, प्लस सी और इसके ऊपर बार आ। ठीक है जी, अब हमें लिखना है इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो एक्सप्रेशन हमारी क्या है, क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी जितनी भी ये सम टर्म्स आ रही हैं इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। तो जो हमारी एक्सप्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी भाई, x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारी एक सम टर्म हो गई भाई, सही है। दूसरी सम टर्म लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी बार
तीसरी टर्म लिखेंगे a प्लस b बार प्लस c, चौथी और लास्ट टर्म हम लिख देंगे a बार प्लस b प्लस सी बार। ठीक है भाई, तो ये हमने ट्रुथ टेबल से निकाल लिया पॉस एक्सप्रेशन। अच्छा, एक और चीज भी है, जब आप एक्सपर्ट हो जाए तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ सम टर्म्स अलग से लिखें। डायरेक्ट भी अगर हम चाहते तो देखते हुए बस यहाँ से देखते कि यहाँ जीरो आया है तो पहली टर्म हम लिख देते ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ देखते जीरो आया तो ये बन जाता ए प्लस बी प्लस सी बार, फिर इधर जीरो आया तो ए प्लस बी बार प्लस सी और लास्ट। तो अगर आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि डायरेक्ट ट्रुथ टेबल देखें और जहां आउटपुट जीरो आ रहा है उसकी इनपुट टर्म डायरेक्ट लिख दे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है ये कॉलम बनाने की। ठीक है जी, तो वैसे है अगर गलतियों का चांस हो तो आप डायरेक्ट ये वाला कॉलम भी बनाएं और फिर ये काम करें ताकि आप आराम से स्टेप बाय स्टेप चले। वरना आप ट्रुथ टेबल देखते हुए जब आप एक्सपर्ट लेवल पे आ जाए तो डायरेक्टली भी जस्ट ट्रुथ टेबल देखा जहां जहां आउटपुट जीरो है और इनपुट के जो भी बाइनरी वैल्यूज आ रही हैं उसको इस फॉर्म में आप वेरिएबल्स की फॉर्म में या सम टर्म की फॉर्म में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि अगर आप प्रैक्टिस करने के बाद इतने एक्सपर्ट हो गए कि ट्रुथ टेबल, अगर आप डायरेक्ट ट्रुथ टेबल देख के डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं तो ये कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो होपफुली आपको जो आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई आपके सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हम कन्वर्जन सीखेंगे, सॉफ्ट टू पॉस और पॉस टू सॉफ्ट। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।